यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर, मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है। इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह अविरल सत्संग की धारा बंधुओं सदगुरु कबीर बीजक के माध्यम से तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, आंधे बाद बदहु सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा, पावक कहे सो पाव जो डाहे, जल कहे तिरसा बुझाई, भोजन कहे से भूख जो भागे, तो दुनिया तरी जाई। बिन जाने बिन अरस परस बिनु, नाम लेत क्या होई, धन के कहते धनिक अगर होते, तो निर्धन रहे न कोई। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, पंडित बात बोलते हो बिल्कुल झूठा। राम राम पढ़ने से, राम नाम का जाप करने से अगर जगत को मुक्ति मिल जाए, तो मीठ मीठ पढ़ने से मानव को मुंह मीठ हो जाना चाहिए। और जल कहे तिरसा बुझाई, और पानी पानी अगर मात्र जाप करने से प्यास मनुष्य का मिट जाए, तो फिर पानी की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और कहते हैं, धन के कहते धनिक अगर होते, तो निर्धन रहे न कोई। और मात्र धन धन पढ़ने से आदमी अगर धनी हो जाता, तो दुनिया में काहे को कोई व्यक्ति गरीब रहता, निर्धन रहता। कहते हैं, बिन जाने बिन अरस परस बिनु, नाम लेत क्या होई, अब धन के कहते धनिक अगर होते, तो निर्धन रहे न कोई। मात्र धन धन पढ़ने से मनुष्य सुखी हो जाता, धनी हो जाता, तो आखिरकार इस संसार में दुखी क्यों कोई रहता, निर्धन कोई क्यों रहता इस दुनिया में। बंधुओं, नाम के जाप करने से कुछ बनने बिगड़ने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। नाम के जाप करते करते बहुत सारे लोग जेल में अभी पड़े हुए हैं। नाम का जाप करते करते एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है, एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। जो आकाश में सुग्गा उड़ रहा है वो स्वतंत्र है, जहां मन में आवे वहां जाता है, जो मन में आवे वो खाता है। लेकिन जो सुग्गा पिंजरा में बंद है, वो अपना मन चाहा न भोजन कर सकता है, न अपना मन चाहा किसी जगह पर जा सकता है, और अंत में वो सुग्गा बंद पिंजरे में ही मर जाता है, जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो सुग्गा कभी सीताराम का जाप नहीं किया, वो स्वतंत्र होकर जीवन अपना बिता रहा है। जो सुग्गा राम नाम का जाप किया, वो पिंजरा में जेल में बंद होकर स्वतंत्र रूप से जीवन को बिता रहा है। यह जाप किस नाम का जाप किया जाए, समस्या खड़ा है कि नाम कौन अनमोल है, कौन पवित्र है, किस नाम के जपने से मानव का कल्याण हो सकता है। कोई सीताराम कहते हैं, कोई राधे श्याम कहते हैं, कोई जय हनुमान कहते हैं, कोई ओम कहते हैं, कोई ओम नमः शिवाय कहते हैं, कोई ओम नमः भगवताय कहते हैं, कोई अल्लाह अकबर कहते हैं, कोई सतनाम वाय गुरु कहते हैं। किस नाम में वो ताकत है कि मनुष्य को सुखी बना दे, मानव का कल्याण कर दे, आवागमन से मुक्ति दिला दे, जीवन में सुख शांति बहाल कर सके, ऐसा नाम है कौन। तो सबसे पहले हम विचार करें कि पहले नाम आया इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, कि पहले जीव आया। साहब कबीर ने कहा, 5 तत्व का पूतरा, युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। पहले जीव इस धरती पर आया कि पहले शब्द आया, पहले वेद बना कि पहले जीव आया। अगर जीव मात्र नहीं होते तो वेद लिखता कौन, बनाता कौन। वेद में ये सारे मंत्र कहाँ से आते, कौन लिखता, किसकी बात लिखी जाती। जितने भी कोर्स के किताब हैं,
चाहे गणित हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, साहित्य हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, सब मानव के द्वारा लिखा गया और सब में मानव की बात लिखी गई। वेद हो, पुराण हो, या उपनिषद हो, या स्मृति हो, या गीता हो, या रामायण हो, या बीजक हो, सब में मानव की बात लिखी गई और लिखने वाला भी मानव है। तो कबीर साहब ने कहीं पर राम की बड़ाई नहीं किया पूरे बीजक के अंदर। ऐसे तो 270 बार राम शब्द की चर्चा आया है वेद में, लेकिन साहब कबीर ने इस आत्मा राम की चर्चा किया। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। देह राम दशरथ घर डोले, आत्मा राम घट घट में बोले, बिंद राम का सकल पसारा, और निरालंब है सबसे न्यारा। साहब कबीर ने 270 बार बीजक में राम शब्द की चर्चा किया है। वो आत्मा राम के बारे में राम शब्द का उच्चारण साहब कबीर ने किया। लेकिन आज के कबीरपंथी ढोंगी और पाखंडी बनते जाते हैं, खास करके जो अपने को पारखी कहने वाले लोग हैं, वो भी राम के बड़ाई करने में फूले नहीं समाते हैं। राम के बड़ाई के तो पुल बांधते हैं, कितना बांधेंगे। कल भी मैंने सुन रहा था राम के बड़ाई के पुल बांधने वाले पारखी लोग के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। और रावण का इतना निंदा करते हैं पारखी लोग, कंस का निंदा करते हैं, कौरव का निंदा करते हैं, महिषासुर का निंदा करते हैं। न जाने पांडव या ये कौरव और कंस और रावण इनका खेत जोत लिया कि मूली उखाड़ लिया कि इनका गाजर उखाड़ लिया, पता नहीं चलता है। साहब कबीर ने पूरे बीजक के अंदर कहीं राम का बड़ाई नहीं किया और कहीं रावण का निंदा नहीं किया। अगर निंदा किया तो रावण का भी किया, राम का भी किया। अगर बड़ाई किया तो रावण का भी किया और राम का भी किया। कृष्ण का बड़ाई किया तो कंस का भी बड़ाई किया। कहीं कबीर साहब निंदनीय और वंदनीय बात की चर्चा नहीं किया। लेकिन आज के कबीरपंथी पारखी लोग देख रहे हैं कि कबीरपंथी तो बहुत कम है, 10%, 5%, 90 और 85% तो दूसरे पंथ के लोग हैं, रामानंद पंथ के लोग हैं। अगर हम रामानंद के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेंगे। पैसा मात्र बिटोरने के लिए, पैसा कमाने के लिए मंच से पूरा खूब राम की बड़ाई करते हैं और रावण का निंदा करते हैं। किसके भजने से मुक्ति मिल जाए? कहाँ कल्याण का मार्ग है? अगर हम राम की चर्चा करते हैं, कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं, तो क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा? इसलिए कि हिंदुओं में 56 करोड़ देवताओं की चर्चा की गई है। कोई तो 33 करोड़ कहते हैं, कोई 56 करोड़ कहते हैं। कैसे हमारा कल्याण हो जाए? कौन भगवान मेरा कल्याण करेगा? राम करेंगे कि कृष्ण करेंगे कि ब्रह्मा करेंगे कि विष्णु करेंगे कि महादेव जी करेंगे कि काली करेगी कि दुर्गा जी करेगी कि विश्वकर्मा जी करेंगे? कौन भगवान हमारा कल्याण करेगा? आज तो सुनने में आया कि अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या राम जी पहले से अयोध्या में नहीं थे? पूरे अयोध्या मैं एक बार गया सत्संग में, परम पूज्य संत श्री परीक्षा साहब के कार्यक्रम में जीयनपुर अयोध्या, वहां से मैं घूमने के लिए गया तो देखा पूरे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना हुआ है।